सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि चरक चिकित्सा विज्ञान के आदि प्रथम प्रणेता हैं, माने वो फोर फादर हैं हमारे, जिन्होंने आयुर्विज्ञान की, मेडिकल साइंस की नींव डाली। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं कि रोगी का इलाज ऐसा करना चाहिए जैसे कि वो मेरा स्वबंधु है, मेरी माँ, बहन, बेटी, बच्चा है, ऐसा। जो महर्षि चरक ने कहा है उसको हमारे डॉक्टर सरीन करते हैं, माने रोगियों का इलाज ऐसे करते हैं कि ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही भाई है, ये मेरी ही बेटी है, ये मेरा ही बेटा है, ये कोई बुजुर्ग हैं तो ये मेरे ही माता पिता है। कोई बड़े साधु संत आए तो बोले ये हमारे गुरु समान है, ऐसे इस भाव से इलाज करते हैं। डॉक्टर सरीन चाहते तो आज ये देश के धनवान लोगों में शुमार हो सकते थे, इतना पैसा कमा सकते थे, क्योंकि इन जैसा निष्णात डॉक्टर होना एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है। और ये भी 50-50 लाख रुपए के एक ऑपरेशन के लिए करके एक एक दिन में 5-5, 10-10 ऑपरेशन करते, तो ना कोई फैक्ट्री, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, ना कोई मार्केटिंग। डॉक्टर से बढ़िया कमाई का जरिया और क्या हो सकता है? ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, ना कोई मार्केटिंग, ना कोई लागत, ना कोई लोन। डॉक्टर सरीन चाहते तो रोज का 1 करोड़ रुपए भी कमाते तो अभी तक ये 5-10 हजार करोड़ के आदमी होते। सच्ची बता रहा हूं, एक बार ताली बजाओ इनके लिए कि हमने इनको बिना करोड़पति ये करोड़पति मान लिया है। ये सबसे बड़े दौलतमंद आदमी हैं, क्योंकि दौलत से ज्यादा कीमत दुआओं की होती है, और वो इनको और आप सबको मिली। ये दूसरी बात, ये तो एक बात होगी असूलों की, सिद्धांतों की, जो इनमें कंपैशन और मर्सी है, और आप सब में उसी भाव को इन्होंने भरा है। अब मेरे से डॉक्टर साहब कहने लगे, स्वामी जी जैसे और बीमारियों के बारे में काफी जागरूकता है लोगों में, अब जैसे मोटापा है तो मोटापा के बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को रहता है, भाई मोटे होंगे तो फिर ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, मोटे होंगे तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना लाजमी है ही, फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, मोटे हुए तो घुटने भी जल्दी घिस सकते हैं, मोटे हुए तो कमर में भी दर्द होगा थोड़ा, मोटे हुए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो कम वैसे होनी है, फिर आयु भी थोड़ी कम हो जाती है मोटे लोगों की। आप में से ज़्यादा मोटे हैं नहीं, वैसे थोड़े थोड़े उस दिशा में कदम रखे हैं, कुछ नहीं अभी। एक दो हमारे डॉक्टर थोड़े जरूर जो है उस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनको आज मैं पतला होने का सूत्र भी दे करके जाऊंगा। तो और वो सच्ची पतले हो जाएंगे बहुत जल्दी। देखो डॉक्टर लोग और बाबा लोग ये बहुत मोटे होते थे पहले, डॉक्टर भी, क्योंकि उसको फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी। सो बाबा लोग क्या है, बाबा लोग भी अपने बैठे हुए भक्त लोग आ रहे हैं, आपने बाबाओं का आकार देखा, इतने मोटे मोटे, मेरे जितना तो एक एक बाबा का पेट हुआ करता था, जितना मेरा अकेले का वजन है।
एक बार पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा बाबा आया जिसका पेट पाताल में चला जाता है। और घुमाए तो पूरा घूम जाए। देखो दोनों तरफ से घुमाते। अब इसमें हेपेटाइटिस कहां से घुसेगा? लीवर जब इतना मजबूत है आपका, ठीक है, वो तो सावधानियां बरतनी पड़ेगी कि ब्लड से जो है वो ट्रांसफर ना हो, गलत खून। और हमें तो जो प्राणायाम करता है ना, उसका हीमोग्लोबिन पता है कितना होता है? जो प्राणायाम करता है उसका हीमोग्लोबिन पुरुषों का 14 से 17 के बीच और बहनों का 13 से 15 के बीच रहता है। ये मैंने अपने पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव किया वो आपसे कहा है। तो हमें किसी का ब्लड लेने की जरूरत नहीं। मैं हर साल 1 से 2 बार खुद रक्तदान करता हूं, रक्त लेता नहीं किसी का। ये आपको। और मेरा हीमोग्लोबिन पता है कितना रहता है? मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5। ऊपर भी नहीं जाता। कई बार तो घबरा जाते, बाबा ऊपर तो नहीं जाएगा। ये भी एक बीमारी होती है, ऊपर जाना भी। तो योग से एकदम परफेक्ट। और मैं काम कितनी देर करता हूं? 3:30 बजे उठता हूं और 10 बजे सोता हूं। बीच में दिन में विश्राम नहीं करता हूं। कितना घंटा हो गया वर्किंग आवर मेरे? थोड़ी सहायता करो ना। 10 से 3:30 कितना हो गया? 5:30 तो 18.5 घंटे हो गए। चलो 1 घंटा जो है स्नान का, दंत आदि साफ करने का 1 घंटा अपना लगा भी लो तो मैं 17 से 18 घंटे काम करता हूं और कभी थकता नहीं। आज तो रात को मुझे 2 बज गए थे सोते सोते। किसी को लग रहा है कि मैं रात को जगा हूं? एकदम फिट हूं। और अभी तो योग करके दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कितना फिट हूं। अब आपको मैं बोल रहा था ओबेसिटी के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस है, डायबिटीज के बारे में थोड़ी अवेयरनेस है, बीपी के बारे में, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी इसमें अवेयरनेस है। हेपेटाइटिस के बारे में सच में 99% लोगों को नहीं पता है डॉक्टर साहब, 99%। तो जैसे यहां पर हेल्थ एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन एजुकेशन की जरूरत है, डिजीज के प्रति अवेयरनेस की जरूरत है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत, जिसमें कम से कम लोग जिसको जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं इस बारे में बोलता तो था, लेकिन आज मैं डॉक्टर सरीन जी को, ऐसे तो ये हमारे, इनको नाम भी इनके माता पिता ने बहुत अच्छा रखा है, शिव जी। ये शिव भगवान है हमारे यहाँ। तो शिव जी महाराज को आज मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि हेपेटाइटिस के बारे में हम और ज्यादा जागृति फैलाएंगे। हाँ? देखो ना, करीब जो डेटा है उसके आधार पर करीब 4 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और करीब 1.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस सी, करीब 4, 5, 6.5 इस करीब, मैं ऐसा मानता हूं करीब कम से कम। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं लगता ना, डायग्नोसिस ही नहीं कराते, कब ब्लड की जांच ही नहीं करवाई, उसमें हेपेटाइटिस है या नहीं है इसका पता लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। करीब 7 करोड़ लोगों को होगा। और जो हेपेटाइटिस से जो होने वाली मौतें हैं वो भी करीब 2 से 3 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। और उसमें बच्चों से लेकर के, और जो है उसमें डॉक्टरों से लेकर के, साइंटिस्टों से लेकर के, प्रोफेसर से लेकर के, सेना के जवानों से लेकर के और किसानों तक सब सम्मिलित है। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इलाज कितना महंगा। लीवर बहुत खराब हो जाए, बदलो तो 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा। हेपेटाइटिस सी के लिए दवाई 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा।
हेपेटाइटिस बी का तो जो है बस वैक्सीन आदि लगाते रहेंगे तो मेंटेन कर सकते हैं। सभी डिजीज के बारे में जैसे कहा जाता है कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि हमने सैकड़ों लोगों का तो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, हजारों नहीं, कितना, सैकड़ों का तो मेरे पास है, हजारों ठीक किए, और सैकड़ों का तो डेटा है हमारे पास में जिनका आपको हेपेटाइटिस पहले बी था और अब क्योर हो चुका है। ये एक बड़ी बात कह रहा हूं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा आपके पास कितना डेटा है क्योर वालों का? समझे, क्योर वाला हम हेपेटाइटिस बी में नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये इतना अच्छा मौका है देश में, अब हेपेटाइटिस वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कितना अच्छा मौका है देखो। अब लिवर इंस्टीट्यूट और पतंजलि योगपीठ दोनों मिलकर के हेपेटाइटिस के ऊपर एक ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, ज्वाइंट रिसर्च करेंगे और इस देश को हेपेटाइटिस मुक्त बनाएंगे। ये काम करेंगे और इसके तरीके बताता हूं। आप सुबह 6 बजे से लेकर के आज मैं शुरू कर दे रहा हूं और कल से काम चालू रहेगा। बंद नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब एक दिन भी। हमारे यहां संडे नहीं होता है, छुट्टी। यहां भी नहीं होता है। बात अच्छी बात है, पहली बार मुझे ऐसे लोग मिले। हाँ, ये अच्छी बात। मैंने सोचा मैं अकेला ही पागल हूं। तो अब कल से इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर में के इस परिसर में, अब इस लिवर इंस्टीट्यूट में कल से सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक योग की क्लास कंटिन्यूअस चलेगी। और उसमें क्या क्या योग सिखाया जाएगा वो मैं बता देता हूं। कुछ फिर जड़ी बूटियों का रस भी पिलाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर सेरिन को पिलाऊंगा। और ये इतने स्मार्ट हो जाएंगे, लोग कहते हैं जब कोई बीमार हो जाता है ना तो बोले बचेगा कैसे। ऐसा बना देना है डॉक्टर सरीन को कि लोग कहेंगे ये मरेगा कैसे। ये ऐसा कैसा ही है, ऐसा हो जाएगा जो। देखो मैंने आपको हास्य योग तो पहले ही करवा दिया। अब सुनो, लीवर के लिए आज मैं अभी स्पेशली लीवर के लिए बताता हूं, फिर थोड़े मोटे लोगों पर भी मुझे दया आ रही है, उनके लिए भी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। हेपेटाइटिस का अवेयरनेस प्रोग्राम अब डॉक्टर सरीन के साथ साथ हमने भी मिशन बना लिया कि इसको हम आगे चलाएंगे सब जगह, अपने सोशल मीडिया पर भी, आस्था पर भी, संस्कार पर भी, करोड़ों लोगों तक इस प्रोग्राम को लेकर के जाएंगे। खैर, अब लीवर के लिए देखो, यूं तो ये मुद्रा है ना, वायु मुद्रा बहुत अच्छी रहती है गैस्ट्रिक के लिए। आप लोग तो गैस्ट्रिक के लिए बहुत सी दवाई देते हो, ये भी उसमें मदद करती है। ऐसे पहली उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगा दो, ऐसे बैठने मात्र से ही गैस कम होने लगती है। हो सकता है किसी को ऐसे बैठते ही ढकार आने लगे, गैस में फायदा होना शुरू होता है, जोड़ों के दर्द में भी। तो ये पेट के लिए और गैस के लिए वायु मुद्रा, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। दो मुद्राएं आपने बहुत देखी होंगी, एक तो ध्यान मुद्रा ये, और एक ये वायु मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और ये पेट के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, उसके लिए होती है। अब यूं तो मैं 8 प्राणायाम कराता हूं, वो सारे लाभप्रद होते हैं क्योंकि बॉडी का पूरा एक साइकिल होता है। आप किसी भी डिजीज को एक पर्टिकुलर एक डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा बॉडी का साइकिल ठीक करना पड़ता है। उसको बोलते हैं बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जब बैलेंस होगा तब पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। तो बॉडी का पूरा साइकिल कंट्रोल करने के लिए तो 8 प्राणायाम हम बताते हैं। एक होता है भस्त्रिका, थोड़ा सा कर लीजिए, मुंह बंद, नाक से सांस लेना छोड़ना। ये 2 से 5 मिनट करवा देते हैं, तो इससे पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है इससे। एक तो ये हुआ। सेकंड, कपालभाति, जो लीवर के लिए रामबाण है, संजीवनी है।
बाहर छोड़ना। एक्सेल करेंगे ब्रेथ को ना, देखो एक तो ये हुआ, ये तो भरना हो गया, और छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, मुंह बंद और सांस को बाहर छोड़ा। तो काफी तो करते हैं पहले से। किसी का थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होगा शुरू में, उससे कोई हानि नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज तो हो ही रही है ना। तो राइट होगी तो देखो ये, इसमें पेट की ओर ध्यान नहीं देना, ब्रेथ को एक्सेल करने में ध्यान देना है। देखो जिसको लीवर की डिजीज है ना, उसको धीरे करना पड़ेगा, ज्यादा तेज करने से फिर उस पर थोड़ा सूजन आ सकता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? इससे सबसे पहले फैटी लीवर अच्छा होगा। अभी डॉक्टर साहब मेरे से कह रहे थे, फैटी लीवर यदि लगातार चलता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, फैटी लीवर लगातार चलेगा तो फिर शुगर भी हो जाता है, फैटी लीवर लगातार रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ना ही है, क्योंकि लीवर के गड़बड़ होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और उल्टा हो रहा है एलोपैथी में, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं तो लीवर फैटी होता है, फैटी लीवर से कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से फिर फैटी लीवर, तो फिर चक्रव्यूह शुरू हो गया, आदमी निकल नहीं पाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, कपालभाति। इससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम खत्म, तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम खत्म। और लीवर से ही स्किन डिजीज होते हैं डॉक्टर साहब, लीवर से स्किन डिजीज होते हैं। और इतना सामान्य स्किन डिजीज तो होते ही हैं, लिकोडर्मा का भी एक बड़ा कारण लीवर है। तो किसी ये लीवर के, तो ये अब देखो, इसका खाली लीवर की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इधर लीवर है, इधर उसके ऊपर उसकी पेनक्रियाज है, फिर गाल ब्लैडर है, फिर अंदर किडनीज हैं, फिर आते हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई तुम चलोगे तो आते चलेंगी। अब आंतों को तो हाथों पैरों की तरह नहीं चलाया जा सकता ना, तो जब चलते हैं तो उनको एक्सरसाइज मिलती है, चलते हैं तो उनको थोड़ा गति मिलती है। और गति से विज्ञान का सिद्धांत है, या आयुर्विज्ञान का, मेडिकल साइंस का भी ये फिलॉसफी है। गति से क्या पैदा होती है? शक्ति। अब आपके हाथों में गति नहीं है तो शक्ति नहीं होगी, आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या दे रहे हैं? शक्ति। अभी तो फिजियोथेरापी वाले भी बड़े फेमस हो रहे हैं, अनाड़ी पने से एक्सरसाइज करने का नाम फिजियोथेरापी, और सही तरीके से एक्सरसाइज करने का नाम योग। आप कहेंगे जी वो अनाड़ी कैसे हो, तो बड़े साइंटिफिक तरीके से करवाते हैं। अपना जो वास्तव में जो योग है ना, योग के अलावा फिजियोथेरापी में कुछ है ही नहीं। उसको जो है कुछ चीजों को जान गए। अब किसी फिजियोथेरापी वाले के पास जाओ, उससे पूछो मुझे लीवर की एक्सरसाइज बताओ, बोले ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो कुछ को सिखाया ही नहीं गया ना अभी। मैंने कहा ना, अभी उसको अनाड़ीपना तो नहीं कहूंगा, अल्प, उनको अभी पूरा ज्ञान